देखो हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या पढ़ेंगे बाबू, हम लोग आपको क्या सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स पढ़ा है, तो उसका प्रॉपर्टी है क्या है, डक्टिलिटी और मल्लेबिलिटी है, क्या वो डक्टिलिटी और मल्लेबिलिटी है ना, मल्लेबिलिटी है ना, मल्लेबिलिटी। ये क्या होता है सर, शांति समझना। डक्टिलिटी क्या होता है बाबू, डक्टिलिटी क्या होता है बाबू, वैसा सब्सटेंस वैसा मटेरियल हो जिसको पीट पीट के आप उसको वायर बना सकते हो, वैसे मटेरियल को हम लोग क्या कहेंगे, डक्टिलिटी मटेरियल कहेंगे, डक्टाइल्स है। मतलब वैसा मटेरियल हो जिसको आप पीट पीट के क्या बना सकते हो, तो वायर बना सकते हो, वायर बना सकते हो, वायर बना। वायर आप लोग देखे बाबू, वायर आप लोग देखे हो ना सर सारा बच्चा। कॉपर होता है वो। हाँ बाबू, वायर आप लोग सारा बच्चा मेरा देखा है, शैतान वायर सारा बच्चा देखा है, वो है ना बाबू, ठीक। क्या होता है? वायर बाबू जिससे बाबू आप लोग का फैन चलता है, जैसे बाबू आप लोग देखे ना बाबू, ये वाला आपका क्या होता है शैतान, ये आपका क्या वायर है, वायर तार जिसको वायर कहते हैं ना। तो बाबू डक्टिलिटी किसको करेंगे, वैसा मटेरियल जिसको पीट पीट के हथौड़ी से हैमर कर करके उसको क्या बना दो, लंबे तार के रूप में कन्वर्ट कर दो, इस तरह वायर के रूप में कन्वर्ट कर दो, है ना। ये आपका क्या वायर के रूप में कन्वर्ट कर दो, तो इसको हम लोग हो गया। मटेरियल मेरा क्या है, डक्टाइल है, मटेरियल क्या है बाबू, डक्टाइल है, उसको हैमर करना है, लेकिन बाबू आपको टूटना नहीं चाहिए, टूटना नहीं चाहिए ना, है ना वो। जैसे बाबू आपका सोना है ना, उसको क्या करना है, हैमर करना है। सोना को बाबू पीट पीट के हैमर करके, है ना बाबू, उसको पे हैमर करो, हैमरिंग करो, और लंबा वायर अगर बना देते हो, बन जाता है उस मटेरियल से, तो हम लोग कहेंगे वो मटेरियल क्या है, डक्टाइल है। जिस जिस मटेरियल को बाबू हैमर कर करके जब कॉपर का वायर होता है तो कॉपर भी होता है वो। हाँ बाबू, जिसको जैसे बाबू मान लो ये कोई मटेरियल है, ये मटेरियल है, ठीक, ये मेरे पास मटेरियल है ना। अब इसको बाबू क्या करो, इसको हैमर करो। अब फिर इसको हैमर कर करके बाबू, कर करके वो लंबा वायर अगर इसे बना लेते हो, इसे क्या करते हो बाबू, लंबा वायर अगर बना लेते हो एकदम, आटा है ना, बड़ा सा है ना, तो इसको हम लोग कहेंगे मटेरियल क्या है, वो डक्टाइल है। अगर बन जाए बिना ब्रेक किए हुए, बिना ब्रेक किए हुए अगर लंबा वायर बन जाता है, तो इसको हम लोग कहेंगे मटेरियल क्या है, डक्टाइल है, मटेरियल का है, डक्टाइल। मतलब वैसा मटेरियल बाबू जिससे आप क्या बना सकते हो, वायर कन्वर्ट कर सकते हो, वायर, है सर, ना। और हाँ बाबू, थिकनेस मोटा नहीं होना चाहिए, बहुत पतला होना ठीक चाहिए। है, ऐसा जरूरी नहीं बाबू, वायर बाबू बहुत तरह का होता है ना बाबू, मोटा वाला वायर होता है, पतला होता है, सारा वायर होता है। इसलिए मतलब तो उसको बोले। लंबा वायर वायर में बना सकते हो, इस तरह से वायर में बना सकते हो ना। तो ऐसे मटेरियल को हम लोग क्या कहेंगे, डक्टाइल कहेंगे ना। जिस मटेरियल का बनेगा उसको हम लोग डक्टाइल मटेरियल कहेंगे, क्या कहेंगे, डक्टाइल कहेंगे, ठीक। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट समझना। ऐसा सत्यम वीडियो ऑन करो बाबू, सत्यम वीडियो ऑन करो। मेलेबिलिटी क्या होता है बाबू, मेलेबिलिटी क्या होता है बाबू, वैसा मटेरियल बाबू जिसको बाबू हैमर कर करके वैसा मटेरियल हो जिसको आप क्या करो, हैमर कर करके क्या करो, सीट में कन्वर्ट कर दो। मतलब वो हैमर कहने का मतलब क्या बाबू, जैसे ये मान लो कोई मटेरियल है, ये मेरा क्या कल बताया था ना, ये कोई मटेरियल है, मान लो बाबू लोहा आयरन है, कुछ है, ये वाला है ना, ये वाला कुछ है। अब इस पे क्या करो, हैमर करो, है ना, इसको क्या करो बाबू, हैमर करो, इसको क्या करो, तो हैमर पतला करो, ठीक। बनाना है सर, है ना। इसको क्या करो, हैमर करो, इसको क्या करो, हैमर करो। अगर इसको हैमर कर रहे बाबू, और ये क्या हो जाए, सीट में कन्वर्ट हो जाए, पतला है ना बाबू, पतले सीट के रूप में कन्वर्ट हो जाए, कहने का मतलब क्या हो, कहने का मतलब क्या शैतान, कहने का मतलब क्या हो, शांति से समझना है ना, शांति से समझना। जैसे इसको क्या करो शैतान, हैमर करो, ये आपका बाबू मान लो कोई मटेरियल है, ठीक। इसको हैमर करो, इसको क्या करो, ऐसे पीटो पीटो, है ना, इसको पीटोगे बाबू, है ना। तो इसको जब पीटोगे शैतान, तो ये आपका क्या होगा, चौला होगा बाबू। इसको पीट पीट के क्या करो, इसको चौला कर दो, पीट पीट के देखो, पीट रहे हो तो ये चौला हो रहा है ना जी, ये धीरे 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 चौला हो रहा है कि नहीं हो रहा, चौला हो गया। तो कहेंगे ये मटेरियल मतलब क्या हो, मलिएबल है, ये मटेरियल क्या है, मलिएबल है, ये मटेरियल क्या है, मलिएबल है ना, मलिएबल है, ठीक। ये मटेरियल क्या है, मलिएबल है। ये क्या हो गया आपका, मलिएबल हो गया, है ना। इसको बाबू हैमर किए तो ये चपटा हुआ कि नहीं हुआ, देखो चपटा हुआ ना बाबू। तो इसको हम लोग क्या कहें, मटेरियल मेरा क्या हो गया, मलिएबल हो गया, जिसको सीट में कन्वर्ट हो गया, है ना। और इसको हैमर करोगे और पतला होगा, इसको जितना ज्यादा हैमर करोगे उतना ज्यादा क्या होगा, पतला हो जाएगा। तो इसको क्या कहेंगे, मटेरियल मेरा क्या, मलिएबल है, मटेरियल मेरा क्या, मलिएबल है, मटेरियल मेरा क्या, सर मलिएबल है। वो मटेरियल अगर पहले से ही पतला होगा तो। अरे बाबू कितना हो पतला होगा बाबू, जैसे मान लो बाबू के उसको आप पीट के, है ना, कोई मोटा सा मटेरियल दे दो उसको बाबू, आप हैमर कर करके अगर पतला कर रहे हो बाबू, तो कहेंगे वो मटेरियल मेरा क्या, मलिएबल है। जैसे वो शीशा हो गया, कांच का टुकड़ा हो गया, ये शीशा आ गया, इस पे हैमर करो, इसको हैमर करो। अब इसको हैमर करोगे मेरे लाल, तो इसको ये आपका पतला नहीं होगा। इसको इतना मारे ना बाबू, इसको इतना मार देंगे तो क्रैक हो जाएगा, ये पतला नहीं हो जाएगा। तो इसको हम लोग कहेंगे ये आपका बाबू मटेरियल क्या है बाबू, ये मटेरियल आपका है बाबू, मलिएबल नहीं है, मटेरियल मलिएबल नहीं है। इसको पीट देंगे ये क्रैक हो जाएगा, पीट देंगे इसको लेकिन सर ये क्रैक हो तो जाएगा। पहले से ही पतला है इसका। सर टूटना नहीं चाहिए ना। हाँ सर टूटना नहीं चाहिए, चाहिए ना। बिना बिना टूटे हुए। इसको किए बाबू, टूटा नहीं ना हुआ, टूटा बाबू। आप कोल ले लो, कोयला ले लो, कोल कोल
कोल को बाबू हैमर करो, तो कोल को हैमर करो क्या हो नहीं जाएगा, होगा। ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। टूट जाएगा। तो है ना, तो उसको हम लोग कहेंगे वो बाबू मटेरियल आपका क्या मेलिएबल नहीं है, मेलिएबल नहीं है ना बाबू। आप सॉइल ले लो, मिट्टी ले लो, सूखा हुआ मिट्टी ले लो, गीला मत लेना, सूखा हुआ मिट्टी ले लो, उस पर वो हैमर करो, हथौड़ी से मारो, तो क्या होगा मेलिएबल नहीं होगा, मेलिएबल मतलब जिसको आप पीट पीट के क्या कर सकते हो, चपटा कर सर सकते हो, गीला इसको पीटो, मिट्टी, है ना। गीला मिट्टी को पीटोगे बाबू तो टूटेगा शैतान, गीला मिट्टी कभी टूटता है जी, बुद्धि काम नहीं करता है, भ्रष्ट हो गया क्या, दुर्गा जी लेके चल गए क्या बाबू। ठीक सर लिखता होगा समझाते के समय। ठीक है, इसको बाबू आप ये करो, इसको पीटो 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 पीटो, तो ये चपटा हो जाएगा, चपटा हो जाएगा, टूटना नहीं चाहिए। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, मेलिएबल कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, मेलिएबल कहेंगे। आप लोग बाबू आयरन स्मिथ को देखो, लोहा का टुकड़ा लो, लोहा का टुकड़ा, आयरन स्मिथ को देखो बाबू, आपको चाय बनाता है, तो मटेरियल को क्या करेगा, हीट करेगा, और उसके हाँ उसके बाद बाबू उसको क्या करेगा, मारेगा, मटेरियल को हीट करेगा, उसको मारेगा, तो पीट पीट के उसको क्या करता है, चौला करता है। तो आयरन आपका क्या हो जाएगा, मेलिएबल हो जाएगा, आयरन क्या हो जाएगा, मेलिएबल हो जाएगा, मेलिएबल हो जाएगा ना, आयरन मेलिएबल हो जाएगा ना बाबू। ठीक है ना। लकड़ी को पीटो, कभी नहीं चौला होगा बाबू, लकड़ी का टुकड़ा, वुड ले लो, वुड को पीटो, कभी नहीं चौला होगा, कभी नहीं चौला होगा, है ना बाबू, टूट जाएगा, ज्यादा पीटोगे लोग टूट तो जाएगा। उसको काट के पतला करना पड़ता है ना। काटना नहीं, हमको ब्रेक होना नहीं चाहिए, ब्रेक होना नहीं चाहिए ना वो, टूटना नहीं चाहिए, टूटना नहीं चाहिए, है ना, टूटना नहीं चाहिए, विदाउट ब्रेक वो। तो जिसको पीट के वो लंबा कर सकते हो, और जिसको पीट के वो तार जैसा बना सकते हो, तार जैसा बना सकते हो, जिससे तार बनेगा उसको हम लोग डक्टाइल कहेंगे। जो बाबू पीट के बाबू सीट में कन्वर्ट होगा, है ना, पतला हो जाएगा, सीट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, मलेबल कहेंगे, मलेबल कहेंगे। तो ये क्या मटेरियल का क्या प्रॉपर्टी है, ये क्या मटेरियल का क्या प्रॉपर्टी है ना। तो इसी प्रॉपर्टी को आपको हमको कैसे लिखना, इंग्लिश में लिखना, इसी प्रॉपर्टी को कैसे लिखना, इंग्लिश में लिखना, है ना, इंग्लिश में लिखना। यार आज्ञा बाबू, सत्यम बाबू वीडियो ऑन कीजिए, रौनक बाबू वीडियो ऑन करो, रौनक वीडियो ऑन करो बाबू। किसी को किस में लिखना, इंग्लिश में लिखना। तो पहले हम लोग किसको लिखेंगे, डक्टिलिटी के बारे में लिखेंगे, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, मोबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले डक्टिलिटी के बारे में लिखिए बाबू, लिखिए। सर लिखें। हाँ लिखिए, डक्टिलिटी बाबू क्या होता है, इसको इंग्लिश में लिखो बाबू, इसको इंग्लिश में हमको लिखना है ना बाबू। द फिजिकल प्रॉपर्टी बाबू, लिखो शैतान, द फिजिकल प्रॉपर्टी बाबू, द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, बाबू। क्लियर दिख रहा है जी। यस सर। दैट कैन बाबू, डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है? अब बाबू कहाँ है, कहाँ रहता है सर, पागल उगल कहाँ हो गया जी। सर यही पे था। तो यहाँ पे था, तो आपके इतना देर से हम क्या पढ़ा रहे थे। सर मैलिएबिलिटी के बारे में बता रहे थे ना सर, चपटा करने वाला। हाँ बाबू बोलो बाबू। सर आपने दी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ना से ना, फिजिकल ऑफ मटेरियल लिख दिए। द फिजिकल प्रॉपर्टी बाबू, द सर फिजिकल भैया ने प्रॉपर्टी। माइक खोला हुआ है इसीलिए उनका हंसी सुनाई दे रहा है सर। बहुत कूटेंगे शैतान। द फिजिकल प्रॉपर्टी बाबू, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाबू। डक्टिलिटी का मतलब जिससे हम लोग तार बना सकते हैं, वायर वायर वायर, है ना वो घर में वायर नहीं देखता, इसे तन के वायर है ना, इसमें क्या अंदर कॉपर का वायर है ना वो, इसको वो कवर हटाओ तो वायर निकलेगा, है ना, वायर निकलेगा। द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाबू, मटेरियल हम लोग कौन सा मेटल लेंगे, जनरली कौन लेंगे, मेटल लेंगे। डेट कैन बी बाबू, डेट कैन बी बाबू ड्रान इनटू, सर भैया ने फिर माइक खोल दिया। इनटू बाबू थीन वायर। सर मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ तब भी सर ये बोल रहा है बार बार। इज कॉल्ड डक्टिलिटी। समझी जानवी दास, ये जानवी दास। सर लेकिन आपने ड्रॉन नहीं बोला था, आपने तो बोला था हैमर, हैमर। अब लिख रहे हैं आगे, एक और लिख रहे हैं, उसमें हैमर वाला भी लिख रहे हैं, या बाबू इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, डक्टिलिटी इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। डक्टिलिटी बाबू इज द बाबू प्रॉपर्टी, इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाबू। हाँ बोली। सर आपका वीडियो अब क्या हुआ शैतान, अब वीडियो को काम, नहीं हुआ सर, कुछ नहीं हुआ सर। ओ सर सब कुछ ठीक है। क्या हुआ संकल्प, काहे चिल्ला रहा बाबू। हाँ हुआ। सर लिखना है क्या?
हाँ लिखना है, लिखना है। सर हाँ बाबू बोलिए। सर वायर इज कॉल्ड, क्या लिखा है? डक्टिलिटी, डक्टिलिटी है, डी है शैतान, डी है, लिख रहे हैं। सर वो जो एस लिखा है सर, वो एक मेटल का नाम है क्या? कहाँ मेटल है? मटेरियल है। मटेरियल में कौन सा लेंगे? मेटल लेंगे। मटेरियल में कौन सा जिसको हम लोग कहेंगे मेटल कहेंगे, मेटल सर कहेंगे। नीचे में डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एस। लिख रहे हैं, आधा उधर इंक खत्म हो गया, लिख रहे हैं, लिख रहे हैं, लिख रहे हैं, लिख रहे हैं। एसोसिएटेड लिखेंगे, एसोसिएटेड लिखेंगे, इंक वहाँ खत्म हो गया, ठीक है ना। लिख रहे हैं मेरे साथ। स्पेलिंग एस डबल ए डबल एस ओ सी आई टी। ठीक है, अरे शैतान शांत रहिए बाबू, खाली हल्ला करती हो। लिख रहे हैं ना जी। प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाबू, प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाबू, एसोसिएटेड विथ, associated with the babu, associated with the ability babu, ability to be hammer, ability to be babu hammer, ability to be babu hammer babu, hammer thin और स्ट्रेच बायर विदाउट बाबू ब्रेकिंग, टूटना नहीं चाहिए, बिना टूटे हुए, ये ध्यान देना बाबू, विदाउट बाबू ब्रेकिंग, बिना टूटे बाबू। तो सर ऊपर भी तो लिखना पड़ेगा, दैट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर विदाउट ब्रेकिंग। हाँ बाबू विदाउट बाबू, थिन बार बाबू विदाउट ब्रेकिंग, यहाँ भी लिख सकते बाबू। चलो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं बाबू, यहाँ यहाँ इसमें दोनों में सेम ही हो, ठीक है ना। नेक्स्ट बाबू, फॉर एग्जाम्पल, जैसे कौन कौन सा मटेरियल मेरा डक्टाइल हो, कौन कौन सा मटेरियल? गोल्ड, गोल्ड मेरा क्या है? डक्टाइल मटेरियल है। चांदी, सर सिल्वर भी होगा ना सर? चांदी, आयरन, लोहा बाबू, सर लोहा, कॉपर। सर माइका, कॉपर। सर माइका नहीं, माइका नहीं डक्टाइल होगा, माइका लाके हथौड़ी मारिएगा देखिएगा टूट जाएगा। सर आयरन, ब्रोंज भी कॉपर, होता है क्या सर? सर गोल्ड कैसे हो सकता है? सर ब्रोंज। गोल्ड का बाबू, गोल्ड का चेन नहीं बनता है जी, चेन बनता है ना बाबू। सर ब्रोंज नहीं हो सकता। एल्यूमिनियम, ब्रोंज मेटल नहीं है शैतान, एलॉय है, एलॉय है, मेटल की बात है बाबू। सर पूरे रॉक्स, कोई कोई रॉक्स टूटते नहीं हो, रॉक्स टूटते हैं कि नहीं कोई कोई सर? सर प्लैटिनम। रॉक्स डक्ट, कोई भी रॉक्स बाबू डक्टाइल नहीं होता, एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम है। सर यानी कि सर डक्टिलिटी का मतलब वो होता है जिससे हम लोग एकदम थिन वायर की तरह कनेक्ट कर सके। हाँ 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 हाँ। क्या अलॉय नहीं हो सकता? आज तन्नो शांत रे बाबू, खाली बगा हपला कर दे बाबू। हाउ मेनी बाबू लॉन्ग वायर्स? सर alloy क्या नहीं हो सकता क्या? ब्रेकिंग लिखेंगे सर? वायर विदाउट ब्रेकिंग? ब्रेकिंग है बाबू, ब्रेकिंग है, टूटना विदाउट बाबू, ब्रेकिंग है, टूटना नहीं चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। सर ब्रेकिंग का स्पेलिंग ये होगा सर, बी ए बी अरे शैतान, बी आर ए ब्रेक। बी आर ई एच ए आई एन जी बाबू, कितना हल्ला ये सब करता बाबू, दिमाग खराब करके रख देता है। सर भैया हंस रहे हैं। ऐसे ना शांत रहे तनु, बाबू तनु एकदम इसका इतना बोलती है ना बाबू। सर आप थोड़ी ना बोल रहे थे। अच्छा ठीक है, हल्ला कर रहे बाबू। हाउ मेनी लॉन्ग वायर बाबू, हाउ मेनी लॉन्ग बाबू, हाउ मेनी लॉन्ग वायर बाबू, क्वेश्चन है, कैन बी ड्रॉन बाबू। ये क्वेश्चन है सर। हाँ ड्रॉन बाबू फ्रॉम बाबू फ्रॉम 1 ग्राम, 1 ग्राम गोल्ड बाबू, साइड प्लीज। 1 ग्राम गोल्ड, 1 ग्राम गोल्ड। आप लोग का मम्मी से पूछिएगा, वो हम लोग बाबू 10 ग्राम गोल्ड का बाबू हम लोग कितना कहते हैं? 1 भर लगभग कहते हैं। तो 1 ग्राम आपको गोल्ड लेना, उससे कितना लंबा वायर जा सकता है?
सर मम्मी गोल्ड से खेलने नहीं देगी। हाँ बाबू। सर मैं लिख रहा हूँ सर, प्लीज वेट। मम्मी गोल्ड चेन दो ना। ऐ शैतान शांत रहो निको, गोल्ड चैन दीजिए शैतान, इतना पीटेगी ना बाबू। रीति का चेन बना देगी। कलम लेके क्या हाथ में डुलाते रहता निको, बहुत धुनेंगे शैतान। पेन लेके बाबू घुमाते रहता है, घुमाते रहता है। लिखे लिखे बाबू, लिखे जल्दी से। सर मैं लिख रहा हूँ सर, प्लीज वेट। सर ये सवाल है क्या सर? हाँ वो सवाल है, समझ में आ रहा राजनंदिनी? सर आंसर हम लोग को खुद से लिखना है। सर आंसर खुद से बता- बनाना है। बता रहे हैं जी, बता रहे हैं। अरे भोली राजनंदिनी, आपके घर से स्कूल की दूरी कितना दूर बाबू, कितना किलोमीटर है? राजनंदिनी, घर से स्कूल कितना किलोमीटर है बाबू? आपका कितना लक्ष्मी? भोली लक्ष्मी, यस सर। घर से स्कूल की दूरी कितना किलोमीटर है बाबू? 100 किलोमीटर 2 किलोमीटर बाबू? सर। 100 किलोमीटर लक्ष्मी? सर 100 किलोमीटर किलोमीटर लक्ष्मी? सर हम नहीं बोलता सर 4 किलोमीटर सर मेरा ठीक है, 2 चल। किलोमीटर अच्छा ठीक है निको, शांत रहो। सर मेरा 1 किलोमीटर। अच्छा ठीक है, चलो अब समझो बाबू, अब समझाते हैं। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। जल्दी लिखे बाबू, जल्दी लिखे बाबू। इसका जो आंसर होगा, प्लीज वेट। शैतान म्यूट करो। किसका अनम्यूट रहता है जी? किसी का अनम्यूट रहता है। सर एल्युमिनियम लस्ट्रस मटेरियल है। हाँ बाबू, जल्दी लिखो बाबू। सर कावा निको, सर चपाती अगर किसी कोई खाने में अगर एल्युमिनियम का अगर इसका वो पेपर अगर रैप करेंगे और अगर उसे निकालेंगे तो उसका कुछ एल्युमिनियम का पार्टिकल्स उसमें चिपक जाएंगे क्या? कुछ बताओ, वो आपके लिए है बाबू, हार्मफुल नहीं होता है ना बाबू, हार्मफुल नहीं होता। आप लोग एल्युमिनियम का फॉइल देखे हो ना बाबू? यस सर। आप स्वीट्स वगैरह खाइएगा बाबू, तो वहाँ पे बाबू क्या रहता है, एल्युमिनियम का। वहाँ पे नहीं एल्युमिनियम का फॉइल रहता है। आप बाबू ये फूड को रैपिंग करवाओ तो वहाँ पे एल्युमिनियम का फॉइल होता है। क्या लिखे हैं? हाउ मेनी लॉन्ग वायर कैन बी ड्राइव फ्रॉम 1 ग्राम गोल्ड? आंसर है, सिल्वर आंसर। सर सिल्वर खा सकते हैं, सिल्वर गोल्ड। अरे डायरेक्ट रूप में नहीं खाते बाबू उसको हम लोग। सोना चांदी खाता बाबू तो क्या रहता, सोना चांदी च्यवनप्राश सोना ना बाबू, उसमें सोना डाल के देता बाबू। नो सर, नहीं इनडायरेक्ट मतलब रूप में, उसका कवर निकाल के, कवर सर ये Direct- हीरा खा जाएगा। डायरेक्ट खाना ना, मम्मी जी का ज्वेलरी जाके मांग के खाओ, ठीक है ना? फिर देखो क्या मजा होता है। ठीक है बाबू, अब यहाँ समझना है। ये सब शांति से सुनो, हल्ला मत करो। ये सब जो मटेरियल बाबू, ये सब मटेरियल में सबसे जो डक्टाइल मटेरियल बाबू, मेरा गोल्ड क्या है, सबसे ज्यादा डक्टाइल है। सबसे ज्यादा डक्टाइल कहने का मतलब बाबू क्या होगा कि गोल्ड से बाबू हम लोग बाबू गोल्ड को पीट पीट के बाबू है ना बहुत लंबा तार बना सकते हैं। मतलब कहने का 1 ग्राम अगर गोल्ड लोगे ना बाबू, 1 ग्राम कितना सा होगा, 1 ग्राम क्वांटिटी कितना सा होगा, 1 ग्राम इतना सा होगा बाबू। इतना सा आपका क्या हो गया, 1 ग्राम हो गया। तो इतना सा अगर 1 ग्राम गोल्ड लोगे बाबू, तो इसको पीट के एकदम में ही तार बना के इसको पीट के, जानते बाबू कितना किलोमीटर बाबू आपका तार बनेगा 1 ग्राम गोल्ड से बाबू? बहुत जगह डाटा। अच्छा ठीक है, 1 ग्राम गोल्ड से बाबू आपका डाटा बहुत सारे बुक में 2 लिखता है, बहुत सारे 3 लिखता है ना बाबू। तो आपको जो ऑप्शन रहेगा उसी को लिखना बाबू। बहुत जगह 2 किलोमीटर। 1 ग्राम गोल्ड से बाबू आप लोग को जो बाबू वायर निकलेगा, 1 ग्राम गोल्ड ले लो और उसको हैमर करो है ना, पीट के एकदम में ही जो वायर बनेगा कितना किलोमीटर लंबा बनेगा, 2 किलोमीटर नियरली बाबू। 2 होता है, या बहुत जगह क्या लेता है, 3 लेता है ना बाबू। कहीं भी आपको 2 रहेगा ऑप्शन, कहीं 3 रहेगा, तो 2 रहेगा तो भी मार देना, 3 रहेगा 2 में 1 रहेगा 2 बाबू, या कहीं जगह क्या लेगा, 3 लेगा, 3 किलोमीटर। मतलब तो बाबू आपसे मतलब घर 2 से, किलोमीटर अप्रोक्स है ना?
हाँ अप्रोक्सीमेटली बाबू 2-3 के बीच में आता है ना, 2-3 के बीच में आता है। मतलब बाबू आपके घर से स्कूल का, जिसके घर से स्कूल की दूरी 2 किलोमीटर है ना, तो वहां से बाबू आप क्या करो, 1 ग्राम गोल्ड लो और उसको पीटोगे, पीटते 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 पीटते, कहाँ से, घर से स्कूल की दूरी, इतना दूर आप तार बना सकते हो, तार बना सकते हो। सर रास्ता भी याद मतलब बाबू है ना, मतलब बाबू क्या होगा, बाबू क्या होगा, कहाँ, घर से स्कूल की दूरी, जिसके घर से स्कूल की दूरी 2 किलोमीटर है, उतना लंबा वायर बनेगा। कितना बाबू, 1 ग्राम गोल्ड को बाबू, 1 ग्राम से हाँ 1 ग्राम गोल्ड को पीटोगे बाबू, 1 ग्राम गोल्ड को पीटोगे तो आपसे, आपके घर से स्कूल की दूरी जिसका 2 किलोमीटर, उतना लंबा बनेगा, है ना। सबसे ज्यादा डक्टाइल, बड़ा होता होगा? 1 ग्राम, मम्मी से जाकर पूछना, ठीक है ना, 1 ग्राम गोल्ड कितना बड़ा होता है, जाकर पूछना, है ना, ठीक 1 बाबू। किलो से तो बहुत दूर हो जाएगा फिर तो। अरे शैतान, 1 ग्राम के मम्मी का ज्वेलरी होगा ना, मम्मी से पूछेगा मम्मी कई ग्राम का, तो बोलेगी 10 ग्राम का। यस तो सर उसको मेरा 10, हाँ तो उसको 10 पार्ट में तोड़ के बांट दीजिएगा, 10 इक्वल पार्ट में। जो एक हिस्सा होगा वो आपका 1 ग्राम होगा, ठीक। मान लो आपके मम्मी के पास ज्वेलरी है, सोना का चेन है, मान लो 20 ग्राम का है, 20 ग्राम का ज्वेलरी, तो उसको 20 हिस्सा में कट कर देना। जो एक हिस्सा होगा वो क्या होगा, 1 ग्राम होगा, ठीक है ना, 1 ग्राम होगा। समझ में आया बात? सर ठीक? एक हिस्सा मतलब कि एक पार्ट 10 पार्ट में डिवाइड करो, 1 पार्ट जो होगा क्लास उसका का 1, सर बोल ठीक। तो देखो बाबू, ये जो बाबू 1 सर ग्राम गोल्ड से आंसर हम लोग, क्या है सर? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर। ये बाबू आपका बाबू जो 1 ग्राम गोल्ड से बाबू हम लोग कितना लंबा वायर बना सकते हैं, 2 किलोमीटर लंबा बनाया, 2 किलोमीटर लंबा वायर बना सकते हैं ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बाबू, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेलेबिलिटी है। नेक्स्ट हम लोग कौन सा पढ़ेंगे, मेलेबिलिटी सर पढ़ेंगे। क्वेश्चन मत रीच कीजिएगा। नेक्स्ट कौन सा पढ़ेंगे, मेलेबिलिटी पढ़ेंगे। मेलेबिलिटी क्या होगा बाबू, मेलेबिलिटी क्या होगा, जिसको पीट पीट के क्या सीट में कन्वर्ट कर सकते हो, है ना, सीट में कन्वर्ट कर सकते हो, सीट में वैसे मटेरियल को क्या कहेंगे, मेलेबल कहेंगे। यार निको म्यूट करो शैतान, खाली बैठ के गप करते रहता, पढ़ता लिखता नहीं। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या बाबू, मेलिएबिलिटी है। मेलिएबिलिटी है ना, मेलिएबिलिटी है। मेलिएबिलिटी किसको कहेंगे बाबू, जिसको हैमर कर करके क्या बना, वो पतला चाहे प्लेट की तरह, सीट की तरह, इस तरह से क्या बना वो पतला, ये इस तरह से क्या, ये प्लेट है ना, इस तरह से प्लेन सरफेस में बना दो, एकदम पतला है ना बाबू, तो उसको क्या कहेंगे, वैसे मटेरियल को क्या कहेंगे, मेलिएबल कहेंगे, मेलिएबल कहेंगे, है ना बाबू, मेलिएबल कहेंगे। नेक्स्ट इसको लिखो मेलिएबिलिटी बाबू। सीट में जो कन्वर्ट होता है वो सर। हाँ बाबू, सीट में जो कन्वर्ट होता है। मेलिएबिलिटी बाबू इज द प्रॉपर्टी बाबू, इज द प्रॉपर्टी, सर टॉपिक फिर से लिखना होगा। हाँ ये वाला मत लिखिए, ये नहीं लिखिए, ये हेडिंग मत लिखिए। मेलिएबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ बाबू मेटल बाबू एसोसिएटेड विथ ये सबसे आसान टॉपिक है, एसोसिएटेड विथ बाबू, एसोसिएटेड विथ द बाबू एबिलिटी टू बी हैमर, हैमर मीन्स क्या होता है बाबू, हथौड़ी होता है। अभी हैमर दिखा ना बाबू, तो उसी को होता है, वही होता है। हथौड़ी मारना को क्या कहेंगे, हैमर कहेंगे। इनटू बाबू सर कोई और चीज से पतला करेंगे तो उसको कुछ और अरे सर जनरली हम लोग हैमर ही यूज करते हैं बाबू। इनटू बाबू थीन शीट, इनटू बाबू थीन शीट विदाउट ब्रेकिंग। सर अगर पतला मतलब अगर थिन करते करते एक मतलब वही जॉइन है, मतलब पूरा ब्रेक नहीं हुआ है, तो एक तरफ थिकनेस है 1 सेंटीमीटर एक तरफ है, और एक तरफ 2 सेंटीमीटर, तो उसको नहीं बोलेंगे। अरे ठीक ना, आपको इन्फॉर्म बोलोगे क्यों नहीं बाबू। हम लोग मेलिएबिलिटी किसको कहें, जिसको वो आप पीट सकते हो, पीटने के बाद टूटना नहीं चाहिए, है ना, पीट के आप उसको थिन कर सकते हो। अभी 1 सेंटीमीटर रखो, 2 सेंटीमीटर, उससे क्या जितना लंबा पीट सकते हैं ना बाबू, तो वैसे मटेरियल को क्या कहेंगे, मेलिएबल कहेंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, मेलिएबल कहेंगे। तो जिसको आप जैसे कोयला हो गया, कोल हो गया, कोल को पीटो बाबू, वो क्या हो जाएगा बाबू, टूट जाएगा, तो उसको ब्रिटल्स कहते हैं। वैसे मटेरियल को कोल को क्या कहेंगे, ब्रिटल कहेंगे। अपना सर पे बाबू हथौड़ा हैमर करो, देखो चादर में नहीं बाबू, सीट में कन्वर्ट नहीं हो गया, है ना। सर नहीं करूंगा। क्या हुआ संकल्प, सर टूट सर जाएगा। मैं करूंगी। तो सन से भी बड़ा हो जाएगा, और उससे थिन कर दिया तो। हाँ मेरे भोला,
सर क्या हुआ जी? आप क्या इस बैच में रॉक्स एंड मिनरल्स पढ़ा सकते हैं? क्या बाबू? आप इस बैच में क्या रॉक्स एंड मिनरल्स पढ़ा सकते हैं? बता देंगे बाबू, दिक्कत क्या? देखो एग्जाम्पल जैसे इसमें क्या वही बाबू, जैसे गोल्ड से हम लोग वायर भी बना सकते हैं बाबू, और गोल्ड से बाबू प्लेट भी बनता है ना, प्लेट भी बनता है बाबू, वही सब एग्जाम्पल हो जाएगा बाबू। सिल्वर, सर अरे गोल्ड, शैतान जिस, सर गोल्ड का सबसे ज्यादा दूर तक बनता है। हाँ गोल्ड का सबसे ज्यादा दूर, गोल्ड वो बहुत पतला होता है, बहुत पतला, जितना पिटोगे उतना पिटाएगा। सिल्वर हो गया बाबू, तो गोल्ड ही है। सर आयरन, एल्युमिनियम हो गया बाबू, बहुत हो सकता है ना कॉपर सर हो आयरन का भी गया। तो बनता है। हाँ मेरे लाल, आयरन, आयरन का प्लेट देखा ना बाबू। अच्छा ठीक है, क्या बोल रहा है रौनक बाबू? इतना पतला हो क्या कर रौनक, दे तो क्या रौनक? संकल्प, क्या संकल्प बाबू, बोले सर संकल्प धागे रौनक। हाँ बाबू, बाबू धागा से भी पतला हो सकता है गोल्ड का बाबू, धागा से भी पतला होगा, बहुत महीन होगा, बहुत महीन, आपका बाल इतना थीन हो जाएगा, हेयर इतना थीन हो जाएगा। यस सर। नेक्स्ट बाबू, ये क्या था? डक्टिलिटी था, मल्लेबिलिटी था, तो ये आप लोग को बाबू पढ़ना रहता है ना, इसमें अब हम लोग डिफरेंस पढ़ेंगे, डक्टिलिटी मल्लेबिलिटी में डिफरेंस पढ़ेंगे। जल्दी लिखो शैतान, जल्दी लिखिए। ये रौनक वीडियो का बंद कर ले बाबू, जल्दी लिखो, सर जल्दी 1 लिखो ग्राम बाबू। गोल्ड कितना कितना बड़ा हो सकता है? उसका नहीं डाटा अवेलेबल है, उसका डाटा अवेलेबल नहीं कि कितना लंबा चौड़ा बन सकता है सीट बाबू। वायर में क्या बाबू हम लोग लंबा बनाते हैं, सीट में बाबू कोई आयताकार बनाएगा, कोई सर्कुलर सीट बनाएगा, कोई स्क्वायर बनाएगा, तो उसका अवेलेबल डाटा नहीं है, ठीक है ना बाबू। अरे शैतान सीट क्या बाबू, इसको भी आप लोग सीट कहोगे, इसको भी आप लोग सीट कहोगे, इसको भी आप लोग सर्कुलर शेप रहेगा, तो इसमें वो कौन सा शेप लोगे? फिक्स नहीं ना बाबू। नेक्स्ट, अब इसमें डिफरेंस हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ये सब किस क्लास का? बच्चा 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 6-7 बाबू, या 4-5 वाला बाबू, 6-7 सब में पढ़ना रहता है, बेसिक कंसेप्ट आना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग इसमें डिफरेंस लिखेंगे। राजनंदिनी समझ में आ रहा है बाबू? सर DIY टूटेंगे भर पे। राजनंदिनी जल्दी लिख। समझ में आ रहा भोली? यस सर। चलिए बाबू, अच्छी बात है। ये शैतान हमेशा निको आप हाथे खाते रहता बाबू, हमेशा ये हाथ से खेलते रहता। सर क्या हुआ? कभी हाथ को चिबाते रहेगा, कभी हाथ में पेन घुमाते रहेगा, यही करते रहना। सर इसका अडाप्टर है। लिखिए बाबू, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। डन सर। सर इसका रोज का क्या कर रहा है संकल्प? बहुत कूटेंगे शैतान। क्या उसे सर लगा हुआ है संकल्प? ये संकल्प शैतान क्या कर रहा है जी? स्वर्ण बाबू यार स्वर्ण भाई क्या? तंग कर रहा है देखिए। बहुत पीटेंगे, बहुत पीटेंगे। सर एग्जांपल मत इरेज कीजिएगा। ये स्वर्ण शैतान हटाएगा उसको बाबू। भाई तंग कर रहा है सर, छोटा भाई। तंग कर रहा था, आप तंग हो रहे हो तो ना, एक चट मारो, भगाओ उसको। देखो कल से नहीं आएगा। हम लोग क्या लिखेंगे बाबू? डिफरेंस लिखेंगे, डिफरेंस बाबू, डिफरेंस बिटवीन बाबू डक्टिलिटी बाबू सर DIY का क्या? एंड मैलेबिलिटी। कछुआ, ए कछुआ कहाँ सो गए बाबू? सर सो नहीं रही हूँ मैं। सो नहीं रही हो तो फिर कंप्लीट कर ली। यस सर, कल का साइंस का करना बाकी है। उसका सालनी का क्या हाल चाल है बाबू? बात नहीं होता कछुआ, लगता है आज नहीं आई, कल आई थी, आज नहीं आई है। सर पता नहीं। चलिए बाबू, ठीक है बाबू।
अब इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, डिफरेंस लिखेंगे, डिफरेंस लिखेंगे। आपको तेज हो जाना है कछुआ, एक साल में बाबू अपने कॉलोनी में सबसे तेज, मैथ में साइंस में कहीं से भी बाबू एकदम तेज हो जाना। डक्टिलिटी मेलिबिलिटी में हम लोग क्या लिखेंगे, डिफरेंस लिखेंगे, डिफरेंस लिखेंगे ना, डिफरेंस है पहला डिफरेंस बाबू। जो समझा है वही है बाबू, जो समझा है उसी को आपको इंग्लिश में लिख देना है ना बाबू। हाँ वो जैसे लिखा उसी तरह से लिखना। इट इज द बाबू, पहला डिफरेंस क्या होगा, प्रॉपर्टी होगा, वो प्रॉपर्टी होगा है ना, डिफिनेशन है वो। इट इज द बाबू प्रॉपर्टी। चरण से अपने जगह से उठ गई है। इट इज द प्रॉपर्टी बाबू ऑफ मेटल। माइक ऑफ करना बोलिए ना। शैतान म्यूट करो बाबू। एबिलिटी टू बी बाबू स्ट्रेच इनटू बाबू वायर विदाउट ब्रेकिंग। तो लिखना है। हाँ लिखो लिखो, बिना तोड़े बाबू, अगर वैसा मटेरियल बाबू जिसको बिना ब्रेक किए बाबू अगर वायर कन्वर्ट हो रहा है तो वैसे मटेरियल को हम लोग डक्टाइल मटेरियल कहेंगे, डक्टाइल कहेंगे है ना। डक्टाइल जिसका नहीं होगा उसको डक्टाइल नहीं कहेंगे। इसमें बाबू इट इज द प्रॉपर्टी बाबू, जल्दी लिखो जल्दी लिखो। सर लिखते जाना है। हाँ लिखते चलना। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। हाँ मेरे लाल लिखते चलना, लिखते चलिए बाबू। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाबू एबिलिटी टू बी एबिलिटी टू बी बाबू हाइमर हाइमर इनटू थीन सीट विदाउट ब्रेकिंग, जिसको हम लोग थीन सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सब नहीं पढ़ी बाबू राजनंदिनी, राजनंदिनी पढ़ी थी बा? नो सर। अरे शैतान, तो क्या मटेरियल में पढ़ी बाबू, आधा आधी पढ़ी हो। अभी आपको आप लोग का एक वाला एक्सपेरिमेंट दिखाएं बाबू, 2 गो पानी वाला दिखाएं कि नहीं दिखाएं बाबू? दिखाए थे राजनंदिनी? यस सर दिखाए थे। सर हाँ अंडा बाबू, वाला ना। अंडा वाला। सर क्या दिखाएंगे? सेकेंड बाबू डक्टाइल बाबू। सर हाँ बाबू। सर मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मैं लीव कर जाऊं? क्या हो गया संकल्प बाबू? सर नाक जाम हो रहा है बार बार। अरे शैतान, ठीक है बाबू जाइए, आपका हमेशा तबीयत खराब हो जाता है बाबू। जो घर में रहते बाबू, आपको क्लास बाबू घर में रह के करना चाहिए, इधर उधर जाना नहीं चाहिए शैतान। सर कोई बाहर का खाना भी खा लेता है ना तब भी फीवर अरे वो होता है। हमेशा बीमार रहता है बाबू, 1 महीना 2 महीना बीमार। डक्टाइल में ठीक है बाबू, जय बाबू डक्टाइल मटेरियल बाबू। सर वो तो होता है ना, मैं भी फीवर था मेरे को। तो बाबू हाई मेलेबिलिटी, जो सर डक्टाइल रहे स्नो बाबू। इट इज सो सर, स्नो इट इज SO बाबू, SHOW बाबू। सर कितना डिफरेंस लिखवाएंगे? 3 गो बाबू बहुत है। डक्टाइल मटेरियल बाबू सो हाई मेलेबिलिटी। जो डक्टाइल होगा वो क्या होगा, बहुत ज्यादा क्या होगा, मेलेबल होगा। जो डक्टाइल होगा वो मेलिएबल भी होगा। नेक्स्ट बाबू, इसमें 2 नंबर बाबू द मेलिएबल बाबू, द मेलिएबल मटेरियल। क्या? मटेरियल बाबू डू नॉट शो, डू नॉट नेसेसरली सर बाबू, दो दो लिखवाएंगे कि 3-3? डू नॉट नेसेसरली। सर थोड़ा साइड कीजिए ना अपने मोबाइल को, उधर दिख नहीं रहा है। सर थोड़ा दिख नहीं रहा है सर। सर दोनों के दोनों एक ही लाइन सर में थोड़ा है। राइट, सर थोड़ा राइट। अब राइट लेफ्ट ठीक कहा, है सर। ठीक है राइट लेफ्ट अब सेंटर पे राइट लिखे लिखे लिखो बाबू। सर टाइम हो गया सर, DIY। बहुत पीटेंगे शैतान, पढ़ा चुपचाप, टाइम हो गया, ये हो गया।
ही गया है। 15 समझ मिनट में आ रहा है बचे हैं। कछुआ? ये तनु म्यूट करो बाबू, खाली बैठ के खाली गप करते रहती है। The malleable material about do not necessary about exhibit about good ductility. ये सब आप लोग को बाबू फेयर कर करके रखना। जब भी बाबू आपके स्कूल में टीचर पढ़ाएं तो चैप्टर पढ़ के जाना है और सबसे क्लास में तेज बन के रहना है। सर मैं तेज बन गई हूँ मैथ्स में, मैम को मैंने जवाब दे दिया था सर जल्दी लेकिन ये से। कौन सा चैप्टर है? ये सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल है बाबू। हल बाबू ऐसा खतरनाक बच्चा है, इसको भी पता नहीं कि कौन सा चैप्टर है। सर इसको पता नहीं होगा, एब्सेंट रहेगा। द नेचर ऑफ बाबू, नेचर ऑफ डक्टिलिटी बाबू। सर सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल तो मेरे चैप्टर में है ही नहीं। अरे अभी नहीं तो अगला बार आ जाएगा बाबू। द नेचर ऑफ डक्टिलिटी सर ये बाबू। एनसीईआरटी में मतलब दिया है सर आप सर। बहुत आगे का बता रहे हैं। आगे नहीं, वो अगला साल आ जाएगा बाबू। आगे क्या बताएंगे बाबू? अरे एनसीईआरटी तो मेरे को नहीं पता, पहले तो मेरे को बहुत यूज होता था द एनसीईआरटी। नेचर ऑफ डक्टिलिटी बाबू जी स्ट्रेचिंग। बताते हैं, समझाते हैं। सर कितना डिफरेंस लिखवाएंगे? बस तीन है बाबू। द नेचर ऑफ बाबू मेलेबिलिटी। साइड प्लीज। अच्छा एक मिनट। मेलेबिलिटी इज बाबू कंप्रेसिव। डक्टिलिटी कहाँ से आ गया? लिखे 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 बाबू, लिखे जल्दी से। इसके बाद हमको क्या वो फ्लोट है। फ्लोट और सिंक का कंसेप्ट है। फ्लोटिंग पढ़ते पढ़ते तो आपने Floating- सर बताया है। आपने शायद स्ट्रेचिंग का गलत लिख दिया है सर। STRECH। सर सही है। सही तो है। स्ट्रेच में ING लगा दो। हाँ सर आपका सही है। डन सर। सर आपने फ्लोट और सिंक का बताए हैं। अंडा हाँ बाबू। और से सर आपने तो सर लेकिन सर स्ट्रेच्ड में सर STREC लगा है सर। अरे यहाँ या शैतान इंग्लिश पढ़ो। जिसका जिसका इंग्लिश कमजोर है, यहाँ V2 फॉर्म है, यहाँ V4 फॉर्म है। हाँ स्ट्रेच है, सर। ED लगा हुआ V2 फॉर्म है बाबू। वर्ब का दूसरा रूप है। वर्ब का वो चौथा रूप है। है चौथा रूप है? अरे वर्ब का कितना रूप होता है जी? नहीं पढ़ा बाबू। इंग्लिश पढ़े, इंग्लिश पढ़े। इंग्लिश ग्रामर का क्लास अटेंड कीजिए। नहीं। सर 5 होता है। इसका एग्जांपल कॉपर होगा बाबू। सर आप सेकंड में क्या लिखे सर वो सर तो नीचे V4 चढ़ने था के ना बाद? सर स्ट्रेचिंग। सर आप मैलेबिलिटी के सेकंड एग्जांपल में क्या लिखे हैं डिफरेंस में नेसेसरी के बाद? एग्जिबिट बाबू। एग्जिबिट मतलब स्थित होता है ना। एग्जिबिट गुड डक्टिबिलिटी। इंग्लिश पढ़े। इंग्लिश आप लोग इंग्लिश का क्लास अटेंड करो जी। पैसा बाद में बिना भी फ्री ऑफ कॉस्ट करो। जिसको बाबू पैसा नहीं वो करेगा। जिसके पास पैसा था कोई दिक्कत नहीं, कीजिए बाबू। जिसके पास पैसा की दिक्कत है बाबू आप लोग अटेंड कीजिए। पैसा बात की बात है बाबू। सर सल्फाइड हो कॉपर हो सकता गया, है। निकेल हो गया, गोल्ड हो गया। सर सल्फाइड इंग्लिश का क्लास। हाँ बाबू। सर सल्फाइड हो सकता है। नहीं बाबू सल्फाइड में बाबू ये मेलेबिलिटी डक्टिलिटी नहीं होता। सल्फर बाबू ला के पीटोगे आपको। अच्छा ठीक है। कॉपर हो गया, निकल हो गया, गोल्ड हो गया। इसमें क्या क्या हो सकता है सर? ग्रेफाइट का मतलब क्या होता है? एल्युमिनियम। हाँ मेरे नाम बताएंगे, रुको शैतान। सिल्वर हो गया बाबू। अच्छा ठीक है। सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया शैतान, आयरन। अल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया। ये सब का हम लोग सीट बना सकते हैं। ETC बाबू बहुत सारे बहुत सारे। नेक्स्ट बाबू हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सा है सर? फ्लोटिंग और सिंकिंग वाला। फ्लोटिंग और सिंकिंग वाला। सर आप उसमें एक्सपेरिमेंट दिखाएंगे हाँ बाबू। तो मजा सर आएगा। DIY का टाइम हो गया सर। समझ में आ रहा है लक्ष्मी? सर अभी बहुत टाइम है। चलिए धीरे धीरे तेज होना चाहिए। तो ये आपका बेसिक क्लास है लक्ष्मी। ये सब स्ट्रॉन्ग कर लोगी तो फिर बाबू आपको एक बार शिफ्ट कर देंगे हायर क्लास में। डन सर। सुबह कितने बजे जाती हो लक्ष्मी के बाबू स्कूल? लक्ष्मी सुबह कितने बजे जाती हो बाबू?
सर 7 बजे। उठती हो कितने बजे बोलिए? सर 5:30 बजे। बस आधा घंटा पहले उठ के और तैयार होना है, और क्या। ये थोड़ा सा बेसिक यहाँ से स्ट्रॉन्ग करो, फिर बाबू आपको तेज करते हैं। और कहीं दिक्कत है तो पूछिएगा लक्ष्मी, ठीक है ना बाबू? जैसे कैसे जानवी दास बाबू एकदम पूछते रहती है किसी सर बच्चे को। हाँ सर DIY देंगे अभी? अरे शैतान, DIY साइंस में नहीं बाबू, साइंस में आपको रिवाइज करना, मेहनत करना रहता है। किसी भी बच्चे को बाबू, साइंस पढ़ा रहे थे मैं। सर किसी भी एटलीस्ट कोई क्वेश्चन बनाने के लिए दे दीजिए सर। अच्छा ठीक, किसी भी बच्चे को किसी भी बुक से दिक्कत रहेगा वो आप लोग पूछ सकते हो 24/24/7 बाबू, हमेशा कभी भी पूछ सकते हो। फ्री रहेंगे सर बताएंगे, नहीं तो फिर बाद में बताएंगे। सर डक्टिलिटी में सर आप सेकंड एग्जांपल क्या लिखे हैं? कॉपर निकल है, NiCKEl, निकल 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 है, निकल सर है। मेरा क्वेश्चन है सर। सर सर इस प्रोसेस का नाम डक्टिलिटी क्यों रखा गया? अरे शैतान जी, ये प्रोसेस बाबू आपको किसी भी चीज को जब बाहर में कन्वर्ट कर देते हो बाबू, बाहर में कन्वर्ट कर देते हो तो उसका नाम कुछ ना कुछ दोगे ना बाबू। अभी बताओ बाबू, इसको मार्कर क्यों रखा गया? ये कोई तरीका बाबू? इसे मार्क करते हैं सर सर, इसे क्योंकि मार्क सर करते इसे हैं। मार्क कर। किसी भी चीज को अगर आप बाहर में कन्वर्ट कर देते हो तो उसको बाबू उसको क्या कहेंगे कि डक्टाइल कहेंगे। बाहर में जो कन्वर्ट हो जाए उसको डक्टाइल कहेंगे ना, डक्टाइल कहेंगे। मैंगो को मैंगो क्यों रखा गया, उसको बाबू सेब क्यों नहीं कहा गया, है ना? तो नामकरण हो तो वो नामकरण देने वाले बाबू अपने अनुसार दे देते हैं। आपका नाम बाबू वही है ना? तो इसे बाबू पंडित जी का काम है, नामकरण देने का काम पंडित जी है ना, जो नाम देता है उससे बाबू, है ना? सर मैंगो का नाम भी पंडित जी दिए हैं। तो सर इसको डिस्कवर किसने किया? डिस्कवर ये सब का नहीं हम लोग को पढ़ना था बाबू। डक्टाइल कौन होता है, ये होता है ना, ये सब बाबू हमको कौन किया, ये सब कोई बैठा उठल रहा है वो आप पीटते रहो, हाइमर करते रहो, देखो कौन सा क्या होता है, हाइमर होता है ना। साइंस में बाबू देखो, हम लोग हिस्ट्री का कंसेप्ट, साइंस में हम लोग हिस्ट्री का कंसेप्ट नहीं करेंगे, हम लोग कंसेप्ट सीखेंगे। जैसे इसका बाबू डिस्कवरी तो हम लोग को नहीं पढ़ना रहता, हाल या पूछता भी कोई नहीं है ना? डक्टाइल का डिस्कवर कौन किया, मोबिलिटी का डिस्कवर कौन किया, आप वैसे करेंगे वो ग्लास का डिस्कवर कौन किया, मार्कर का तो सर डिस्कवर कौन आपने किया बाबू? ग्रेविटी का बोला था ना कि ग्रेविटी का डिस्कवर हाँ, ग्रेविटी बाबू फेमस है। जो चीज बाबू फेमस है उसको आप हम लोग ध्यान रखते हैं, क्योंकि उसको बाबू जीवन से शुरू से लेकर अंतिम तक पढ़ना रहता है। लेकिन आप कहेगा मार्कर का डिस्कवर कौन किया, ब्लूटूथ का कौन किया, तो इतना बाबू पॉसिबल नहीं है कि सारे चीज का डिस्कवर कौन किया याद रखना, सब जरूरत भी नहीं पड़ता, कभी कोई पूछता भी नहीं है। मार्टिन बेनियर ने एडोफोर ग्लोब का आविष्कार किया था, जिसमें अफ्रीका नहीं इंक्लूड था। नेक्स्ट बाबू फ्लोटिंग बाबू, हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट कौन सा पढ़ेंगे? फ्लोटिंग। सर कल किसकी एग्जाम है? फ्लोटिंग बाबू एंड सिंकिंग, फ्लोटिंग बाबू एंड सिंकिंग, मतलब फ्लोट होना बाबू पानी के सरफेस पे, और क्या होना? सिंक होना है ना। नेक्स्ट यही है बाबू। तो आप लोग का कल फ्राइडे बाबू, कल आप लोग का टेस्ट होगा बाबू, है ना? अटेंड कोशिश करेंगे बाबू, है ना? आपका कल प्राइज वाला टेस्ट होगा, तो जितना पढ़ाए उतना पढ़ लीजिएगा। आपको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है? अलजेब्रा पढ़ना, अलजेब्रा इस बैच में खत्म हुआ, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, बेसिक मैथ इस बैच में खत्म होला, अलजेब्रा फिनिश होला। सर अलजेब्रा ज्योमेट्री पढ़ना है। बाय तो जितना सर। पढ़ थैंक यू सर सर। मेरी सर मैं पूरा रिवाइज कर लूंगी।